तो एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आप लोग को देके जा रहा हूं। बहुत इजी फॉर्मूला है 3C का। मेरे हिसाब से फील्ड कोई भी हो, अगर ये 3C का फॉर्मूला अपनाते हैं तो आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब 3C में क्या है? अब आपके सामने जो है उन्हें परिचय के मोहताज नहीं है। जहां पत्रकारिता की आवाज को कई बार ये होते हैं कि हमारी मीडिया का रैंकिंग कहां जा रहा है, उसी दौरान में कई लोग स्तंभ बन के खड़े रहते हैं। तो हम लोग की भी आपसे मिलवाते रहते हैं ताकि आपसे भी उम्मीद करें कि आप जिस फील्ड में जाएं आप भी आगे बढ़ते रहें और अच्छे काम को करते रहें। आप तो आपके सामने आप सब जानते होंगे शुभंकर मिश्रा से। पटना पहली बार आना हुआ है, बिहार पहली बार आना हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के। मेरा बहुत मन था खान सर से मुलाकात करने का, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार कई कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज को बड़े हल्के फुल्के अंदाज में समझा कर देते। मेरी मम्मी बहुत बड़ी फैन है सर की, बाय द वे शेयर करने आता हूं। कोई भी काम जिंदगी में जिसमें आपको घड़ी देखने की जरूरत ना पड़े, हमेशा करियर के प्रोफेशन में उसे चुनना। आप सब्जी का ठेला भी लगाओ, लेकिन अगर आपका मन लगता सर उसमें भी क्रिएटिविटी है तो आप उसमें भी झंडा गाड़ दो। लेकिन कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको बार बार घड़ी देखना पड़े, जैसे कई बार मैं सर से बात कर रहा था कि ऐसे कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाई करते थे और मैं पीछे आके बैठ जाया करता था, और फिर 2-3 साल हम घर पे सिर्फ कहते थे कि तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहा है लड़का? तैयारी कर रहा है। और फिर तैयारी का रिजल्ट आता था, कई बार संकोच करते थे और बड़ी सारी परेशानियां हुई। या एग्जाम होते थे, अक्सर पूछते थे कि भाई तुमसे क्या पूछा सर ने? टीवी में ये सवाल कभी नहीं आया। उसका रीजन ये होता है कि जब आप अपने पसंद की चीज को करते हो तो आपको किसी को पुश नहीं करना पड़ता, किसी को आपको उठाना नहीं पड़ता, किसी को आपको पढ़ने के लिए कहना नहीं पड़ता, वो काम करने के लिए कहना नहीं पड़ता। और जब आपका एवरेज दिन होगा, क्योंकि आप हर दिन अपना बेस्ट नहीं दे सकते हो, लेकिन आपका एवरेज भी आपके चॉइस ऑफ फील्ड पे किसी और के बेस्ट से बेहतर हो जाता है। देखो, जब आप किसी से कुछ लेते हो तो आपकी जवाबदेही उसकी तरफ होती है। जब हमने टीवी भी छोड़ी थी तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमसे कहा था कितना पैसा चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम अपना काम तुम अच्छा करोगे, हम करेंगे। लेकिन हम उस देश में रहते हैं जहां कोई आपको एक कप चाय पिलाता है तो अगली बार उम्मीद करता है कि आप भी पिलाओगे उससे। और कोई अगर आप पे 10 रुपया खर्चा कर रहा है तो आपसे 100-200 की उम्मीद कर रहा है। तो मुझे लगा कि वो रोज की जवाबदेही मुश्किल होती है, और आजादी जब टीवी छोड़ के निकले तो थोड़ा आजाद रहने का मन था। कई बार वो कम खाओ लेकिन सुकून की नींद आती है। तो क्रांति नहीं करनी थी, लेकिन यह था कि स्वतंत्रता प्यारी थी, जवाबदेही मुझे नहीं चाहिए थी। एंड आई थिंक वही गॉड ब्लेसिंग की चीजें अच्छी चल रही है। कई बार ये स्टूडेंट्स की एक और भी समस्या होती है जो हम लोग नहीं फेस कर पाते हैं। एक गार्जियन इन लोग को ऐसा टाइम देता है जैसे लगता है कोई फल तोड़ के लाना है, कब होगा? खास करके लड़कियों से 4-6 महीना भेजेंगे, कहेंगे अभी तक नहीं हुआ। एक ये समस्या। दूसरा, कुछ बेईमान लोग चंद पैसों की वजह से कई बार पेपर लीक कर देते हैं, बड़ी इनका सपना टूटने लगता है। हम तो कहते हैं कोई ऐसा डिवाइस लगाए नार्को टेस्ट टाइप का उगलवा ले, उसके बाद फिर गायबे कर दे। कुछ की हिम्मत टूटने लगता है उससे। अच्छा, हम लोगों को भी बड़ा बुरा लगता है, चाहे जो भी हो। अब सर हमारे दिल्ली से आए घर छोड़ के यहाँ पे ताकि पढ़ाने के लिए, तो सर उतना दूर आप हैं तो अब यहाँ पे ना ऐसा होता था कि पहले जो अमीर बच्चे थे वो दिल्ली जाके पढ़ाई करते थे। अब सबको दिल्ली तो नहीं भेज सकते थे, हम दिल्ली के जितने बेस्ट टीचर थे उनको यहाँ ले आते हैं यहाँ पर। तो ये लोग भी अपना घर द्वार सब छोड़ के यहाँ के पढ़ाते हैं। और जब पेपर लीक हो जाता है ना, तो कई बार सर लोग हमें कॉल करते हैं कि सर बिहार में क्या हो रहा है। उस समय हमको जवाब देने के लिए कुछ रहता ही नहीं, हम बोले क्या बोले, अजीब सा हो जाता है। मतलब समझ में नहीं आता गुस्सा कहाँ निकाला जाए यहाँ पर। और एक सीधा सा जवाब आता है, हम इसकी जांच कर रहे हैं। अरे जांच कर रहे हैं, समझते ही उन लोग को जांच कर रहे हैं। तो बस ये एक तो तकलीफ लग। अच्छा, ये केवल समस्या बिहार की नहीं है, ये यूपी की भी है, राजस्थान की, एक बड़े लेवल की पैन इंडिया समस्या बन चुकी। गांव में ना ये धारा बन गया कि पैसा से नौकरी मिल रही है। क्षणिक फायदा सबको चाहिए होता है। जो मेहनत नहीं कर रहा, पैसा दिखा रहा है, किसी को नेता बन के लूटना है, वो कई बातें, मतलब मैं सहमत हूं इस बात से। कुछ ना कुछ कांड होंगे, कभी घोटाला होगा, कभी आपके पेपर लीक होंगे, कभी कुछ होगा। तो आई थिंक वो भी एक बड़ी समस्या है, बट वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है कि हम अपना सक्सेस कैसे पाए। तो एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आप लोग को देके जा रहा हूं। बहुत इजी फॉर्मूला है 3C का। मेरे हिसाब से फील्ड कोई भी हो, अगर ये 3C का फॉर्मूला अपनाते हैं तो आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब 3C में क्या है? पहला, कॉन्फिडेंस, जिसलिए मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप में से कितने लोग को लगता है कि इस साल निकल जाएगा मामला। तो सबसे पहला तो आपको आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं कर लूंगा। जैसे खान सर से मैंने बात की, सर ने कहा कि पहले मैं ट्यूशन पढ़ाता था, बट ही वाज हैविंग कॉन्फिडेंस कि मैं कर लूंगा। एंड आई एम श्योर इनके सपने आगे भी होंगे कि ये भी कर लूंगा। तो पहले आधी लड़ाई तो इस यहां से होती है कि आपको भरोसा है कि भाई अगले साल रिजल्ट जब आएगा तो मैं देखने जाऊंगा, मेरा नाम है। अगर मैं नीचे से देखना शुरू कर रहा हूं, मुझे डर है, तो आधा तो आप वहीं खत्म हो गए।
तो फर्स्ट इज कॉन्फिडेंस, सेकेंड क्लैरिटी कि अब ये तो है कि हम कर लेंगे गुरु, अब करेंगे कैसे? तो करने का तरीका सर है, वो अलग अलग फील्ड के अलग अलग है, वो आप अपने सीनियर समझ सकते हो किस फील्ड में आप क्या कर रहे हो। बट फर्स्ट शुड बी कॉन्फिडेंस, सेकंड शुड बी क्लैरिटी कैसे किया जाएगा, एंड द लास्ट शुड बी कंसिस्टेंसी। वो शाहरुख खान ने कहा था ना कि आपकी तबीयत खराब होगी, गर्लफ्रेंड नाराज होगी, बॉयफ्रेंड गुस्सा हो जाएगा, बीच में ब्रेकअप हो जाएगा, कभी घर में पैसों की समस्या होगी, कभी रोड पे बारिश होगी, कभी ऑफिस आने का मन नहीं करेगा, बहुत सारे इश्यूज होंगे, लेकिन उन सब के बीच में रोज आपको कंसिस्टेंसी रखना है उस पीरियड में कि सपना पूरा हो। सो अगर आप में कॉन्फिडेंस है, उसके साथ क्लैरिटी है, और विद क्लैरिटी यू हैव कंसिस्टेंसी, कर ली दुनिया मुट्ठी में। एक और बताते हैं, जैसे हम ट्यूशन शुरू किए थे, आज टीचिंग बन गए यहाँ पे। आज कोई ऐसा गरीब विद्यार्थी भारत के किसी कोना पे वो ये नहीं कह सकता है खान सर के रहते मेरी पढ़ाई रुक सकती है, चाहे जिस फील्ड की पढ़ाई करे। इसीलिए नीट जेई में भी हम लोग स्टार्ट किए कि उस वहाँ पे। और एक और बात बताते हैं, आने वाले, अभी तो ये छोटा लक्ष्य नहीं है, बड़ा लंबा लक्ष्य है, लेकिन कुछ समय ऐसा होगा कि दहेज लेने से लोग को डर लगेगा, और हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं। और आप लोग का धीरे धीरे थोड़ा साथ चाहिए, धीरे धीरे थोड़ा वर्क कर, अचानक नहीं जाना चाहिए, वरना मतलब किसी आग में हाथ डालने से पहले देखना चाहिए कितना गर्म है, उसी हिसाब से हटना चाहिए। तो एक ये भी समझता कि वो दहेज का पैसा आपकी पढ़ाई पे खर्च हो सके, और जिस दिन आप लोग पढ़ लिखिएगा उस दिन सबसे ज्यादा फायदा इस देश को होगा, क्योंकि एक पक्षी कभी अपने एक पंख से नहीं उड़ सकता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि बाकी लोगों से 5 साल एक बार में ज्यादा मेहनत करके जिंदगी संवार ले, या पूरी जिंदगी मेहनत करते रहे, वो आपके अपने सपने हैं। बाकी एक शेर मैं कहना चाहूंगा, मैं हमेशा शेर से बड़ा इंस्पायर रहता हूं कि जहाजों को जो डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। और ये मेरी फेवरेट लाइन है कि वो कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जी ना चाहे तो क्या हो नहीं सकता। वो कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जी ना चाहे तो क्या हो नहीं सकता। एक छोटा सा चीटा जाके पहाड़ के ऊपर घर करे, क्या ये लड़के अपने ख्वाबों को मुकम्मल ना कर सके? तो आई थिंक मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेस। राखी भी आ रही उसकी, इंडिपेंडेंस डे गया उसकी। बस ये है जाते जाते कि लगे रहो, जमे रहो, डटे रहो। लगे रहो, जमे रहो, डटे रहो। ये दुनिया चाहे ना चाहे एक रोज तुम्हें अपने सराखों पर बिठाएगी, लेकिन शर्त यही है, लगे रहो, जमे रहो, डटे रहो। थैंक यू सो मच एवरीवन।